morning students. This is the second video lecture of a class 10th physics. तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट कैसा प्रोड्यूस होता है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ द चार्जेस, कहाँ से फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बट करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हाइयर है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है, लोअर है. मतलब हमेशा कोई भी चीज़ हाइयर टू लोअर फ्लो होती है, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या लेते हैं, हायर पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इन ए क्लोज सर्किट. तो इस तरीके से ये बात पढ़ा. उसके बाद हमने कुछ अलग अलग सिम्बॉल्स पढ़े कि जो सिम्बॉल्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डिवाइड बाई चार्ज और वर्क पर यूनिट चार्ज, दिस नोन एज ए पोटेंशियल डिफरेंस. इसका यूनिट वोल्ट है. इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं. सिमिलरली करंट पढ़ा. करंट का क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो एनी क्रॉस सेक्शनल पार्ट, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो पर यूनिट पर सेकंड, दिस नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट. इसका यूनिट एम्पियर है और ये मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ करते हैं. अगर छोटा है करंट कम है तो मिली एमीटर यूज़ करो, उससे भी कम है तो माइक्रो एमीटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एम्पियर इज ए बिगर यूनिट, बड़ा यूनिट है. तो चलो उसके आगे पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज़ द ओहम्स लॉ. तो आगे का ये टॉपिक है ओहम्स लॉ के बारे में. तो ओहम्स लॉ क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल जो क्लोज सर्किट है उसमें जो रिलेशन है, उस रिलेशन को डेवलप किया, दिस नोन एज ए ओहम्स लॉ. तो उसका स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट ऑफ एट ए कांस्टेंट करंट, at a constant current, at a constant current, at a constant temperature, current flowing through a circuit is directly proportional to the applied potential difference. So this is known as a Ohm's law. At constant temperature constant के पे ये आगे हम बताएंगे. करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कौन सा सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस. सो V इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इज ए इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा. दिस नोन एज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन. यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वहाँ कांस्टेंट रखना पड़ता है. सो दिस कांस्टेंट इज ए R into I. The R is known as a resistance. Resistance का मतलब होता है, मराठी में बोलेंगे तो अड़थड़ा, या opposition offered by the conductor to the flow of the electrons. This known as a resistance. तो resistance R is equal to V divided by क्या आएगा, I. और इसका यूनिट V का होता है वोल्ट, और करंट लिखेंगे एम्पियर में. एम्पियर वोल्ट इज यूनिट ऑफ ए रेजिस्टेंस. बट फॉर द ग्रेट डिस्कवरी ऑफ दिस साइंटिस्ट ओहम, दिस SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन एज ए ओहम, और सिम्बॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओहम. दिस इज द ऑनर टू दिस साइंटिस्ट, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस गिवन एज ए ओहम. चलो ये समझ में आया. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. R is a proportionality constant, is called as resistance,
एंड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा, V डिवाइड बाई I। V का यूनिट क्या है, वोल्ट, I का क्या है, एम्पियर। ये पहले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो वोल्ट का मतलब कितना वोल्ट कितना करंट, ये रेशो को बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिस इज ए अपोजिशन offered by conductor to flow of किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज के लिए कितना अपोजिशन करता है, दिस नॉन एज ए रेजिस्टेंस। अब हम इसका ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए जो सर्किट डायग्राम यूज़ करते हैं वो ड्रॉ करेंगे और बाद में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटली कैसा वेरीफाई करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ए ओहम्स लॉ। तो यहाँ चलो पहले बैटरी का सिंबल लिखते हैं, छोटी बैटरी, और ये हो गया बैटरी का सिंबल, दिस इज द प्लस, छोटा माइनस। यहाँ एक से ज़्यादा मतलब 2 सेल यूज़ किया, इसीलिए 4 बार यूज़ किया हमने। और यहाँ फिर इसके बाद यहाँ जाएगा एक मिलियमीटर, ये सर्किट में हम यूज़ करेंगे मिलियमीटर। करंट कम है तो दिस प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस। उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस के लिए, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। और रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्या कनेक्ट करेंगे, तो दिस इज द वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का भी यहाँ प्लस है तो ये साइड प्लस, ये माइनस, प्लस प्लस प्लस, इस डायरेक्शन से। और इसके बाद यहाँ एक की यूज़ करेंगे जो सर्किट को ब्रेक करता है या ऑन करता है। उसके बाद करंट कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेओस्टैट। वी कैन राइट दिस वे। सो दिस सर्किट डायग्राम इज ए यूज टू वेरीफाई दी ओम्स। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए ये सर्किट डायग्राम यूज करते हैं। फिर से दोबारा बताते, ये क्या है, दिस इज द सेल। और ये क्या है, करंट मेजरिंग के लिए मिली एमीटर। मिली मतलब क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। और ये क्या है, दिस इज ए रेजिस्टेंस कॉइल, रेजिस्टेंस कॉइल। और ये क्या है, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, रेजिस्टेंस, ये मेजर करने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर। ये क्या है, तो ये हो गया रेओस्टैट, इसी को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये क्या है, की। अगर ये ओपन है तो इस तरीके से, क्लोज है तो यहाँ क्या करना है, एक बिंदी लगाना है तो वो होगा क्लोज। ये इसका के से दिखाते हैं, इसका नाम लिखा की। चलो ये ऐसे एक्चुअली ये सर्किट डायग्राम ने सिंबॉलिकली बताया, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन सा कंपोनेंट है। ये सब लाइव सेशन चल रहा है फिजिक्स लैब में, इसीलिए ये सब इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तुम लोग जब स्कूल में आएंगे तब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ये पहला प्रैक्टिकल है। लेकिन अभी तुम घर पर है तो अभी खाली इसका पिक्चर्स देखेंगे। पहला कंपोनेंट यूज़ किया था बैटरी। तो बैटरी ये एक इल्यूमिनेटर होता है, जैसा हम घर में चार्जर यूज़ करते हैं इसी तरीके से ये बैटरी है। इसमें कहाँ यूज़ किया, तो सेल की जगह हम ये बैटरी ये लाइट पे चलेगी। ये क्या करता है, तो 230 वोल्ट को जो चाहिए हमें, 2 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, 8 वोल्ट या 12 वोल्ट में ये वेरिएबल के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी 2 टर्मिनल से, ब्लैक क्या होता है नेगेटिव, रेड क्या होता है पॉजिटिव। तो ये रेड का ये पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जाएगा, ये मिली एमीटर है उसका पॉजिटिव को जाएगा। तो इसका रेड है, ये पॉजिटिव है, यहाँ लगाएंगे। और इसका जो पॉजिटिव ये इसके पॉजिटिव को जाएगा, और इसके नेगेटिव से जो दूसरा वायर निकलेगा वो जाएगा रेजिस्टेंस कॉइल को। तो रेजिस्टेंस कॉइल क्या होता है, हाई वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस
इसको यूज़ करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस कॉइल मैंने बनाया। ये जो हीटर होता है घर में हम हीटर यूज़ करते हैं, वो हीटर का ये तार है, उस तार का एक रेजिस्टेंस बनाया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है इसीलिए इसको यूज़ किया। इसका 2 फ्री एंड्स है, एक ये एंड और ये दूसरा एंड, ये ऐसा यहाँ लगाएंगे। और इसी को क्या करना है, इसी वायर को कनेक्ट करके वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर कैसा होता है, तो ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर इस तरीके से, इसमें भी पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव मतलब रेड, इसको यहाँ ऐसा कनेक्ट करके इसका पॉजिटिव यहाँ, और इसका ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको कहाँ यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। और उसके बाद ये जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस को। वेरिएबल रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये कहाँ होता है, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं रियोस्टैट। ये टोटल इसका रेजिस्टेंस 1000 है, लेकिन जो वेरिएबल मतलब हम जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, उसमें ये टर्मिनल वेरी करके इस तरीके से ये चेंज होता है। इसमें 3 टर्मिनल्स है, 1, 2 और 3। इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, ये जस्ट एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस हमें जितना चाहिए उतना हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला है वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो वेरिएबल एरो से दिखाता है, ये ऊपर का टर्मिनल यूज़ करना है। ये कहाँ से दिखाता है, ये एरो से यहाँ कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ 2 है, तो जहाँ एक ओपन है, एक टर्मिनल है और ये दूसरा है, ये ओपन है। जो ओपन है वो इसके साइड वाला है, और जो कनेक्ट करना है हमें तो वो यहाँ कनेक्ट करना है। ये किसका जाएगा, की के ऊपर। की क्या होता है, की मतलब जब वो लॉक वाला की नहीं, यहाँ करंट, यहाँ से की, दिस इज़ द की। अगर ये की निकाल दिया तो ये ओपन सर्किट हो गया, और की क्लोज करना है तो हम इसको प्रेस करेंगे। इसमें भी 2 टर्मिनल से ये लगाएंगे, यहाँ वायर ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल की को आएगा, की का दूसरा टर्मिनल जाएगा रियोस्टैट का। रियोस्टैट का कौन सा टर्मिनल बताया, तो जो वेरिएबल है ऊपर का जो है एरो वाला, और उसका ये आएगा अपोजिट, यहाँ आएगा ये अपोजिट। तो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, इसको सर्किट डायग्राम के मुताबिक कनेक्ट करके क्या करते हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए ये सर्किट यूज़ करते हैं। चलो कैसा करते हैं, चलो देखते हैं। जब हमें एक इसको टेबल लगेगा जो ऑब्जर्वेशन नोट करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल को नोट करेंगे तो पहला कॉलम इसमें क्या आएगा, एक ये पहला लिखेंगे यहाँ सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ क्या करेंगे, ये इस तरीके से टेबल आएगा, और ये 2 कॉलम्स बनेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे वोल्ट मीटर रीडिंग, ओके, वोल्ट मीटर रीडिंग, और दूसरा आएगा दिस इज द मिली एमीटर रीडिंग। करंट कम होता है इसलिए हम इसको मिली एमीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पहला ऑब्जर्वेशन कितना वोल्ट मीटर रीडिंग का है यहाँ नोट करेंगे, और इसका करस्पॉन्डिंग करंट यहाँ नोट करेंगे। अगेन वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है उससे करंट चेंज करेंगे तो पोटेंशियल अपने आप चेंज होगा। दूसरा रीडिंग लेंगे, फिर यहाँ नोट करेंगे, तीसरा लेंगे। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, करंट वेरी करेंगे तो पोटेंशियल वेरी होगा बाई वेरिएबल रेजिस्टेंस से। और हमें ऐसा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है 5, 6, 7, 8 तक अलग अलग ये। और कितना ये कितना रीडिंग दिखाता है उसको नोट करेंगे इस कॉलम में, और ये कितना रीडिंग दिखाता है ये नोट करेंगे। अगर ये दोनों को नोट करके अगर हम देखेंगे इसका, अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरीके से, एक एक्सिस पर करंट लेंगे आई, और दूसरे एक्सिस पे वोल्ट लेंगे, वोल्ट में। अभी ये करंट कितना है मिली एमीटर में, तो इसको ऐसा यूनिट में लेना है तो क्या होगा, ये करना पड़ेगा एम्पियर में। तो यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करना है 10⁻³ एम्पियर। तो ये रीडिंग इन्हें क्या हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा। सो करंट इन्हें कैसा हो जाएगा, ये एम्पियर, और वोल्टेज कैसा है इन्हें वोल्ट। ये जो वोल्ट और करंट, पहला रीडिंग है वोल्ट का, यहाँ लेंगे इस ग्राफ पर। करंट कितना आता है वो नोट करेंगे।
तो ये नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सभी पॉइंट अगर ग्राफ पेपर नहीं आता है तो भी जो स्ट्रेट में आते हैं वो कनेक्ट करना, क्योंकि यहाँ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब पोटेंशियल चेंज होता है, करंट चेंज होता है, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा ये भी कम होगा, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिराइव करते हैं। चलो अब दिखाते हैं कि कैसा रीडिंग्स आता है और कैसा कनेक्शन करते हैं। इसका एक शॉर्ट लाइव दिखाएंगे तुम्हें, और बाद में इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं ओम्स लॉ डिराइव करने के लिए। तो बच्चों अभी हमने बोर्ड पे पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या है और इसका सर्किट डायग्राम पढ़ा, और वहाँ मैंने एक डायग्राम भी समझाया था, और दोबारा ये रिपीट करते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अगर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, मतलब पोटेंशियल और करंट का रिलेशन फाइंड करना है, तो ये इस तरीके से सर्किट डायग्राम यूज़ करते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया था। अब देखो ये सर्किट डायग्राम फिर से, दिस इज द सेल, इसको क्या बोलेंगे, सेल। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से कहाँ जाता है, ये मिली एमीटर का पॉजिटिव, मिली एमीटर का निगेटिव टर्मिनल कहाँ जाता है, तो ये कॉइल को कनेक्ट करना है, और उसी कॉइल को जहाँ ये कनेक्ट करना है वहाँ से एक वायर लेकर वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कनेक्ट करना है। देखो ये डायग्राम में। उसके बाद वोल्ट मीटर का निगेटिव से एक वायर आएगा और कॉइल का दूसरा टर्मिनल से एक वायर, दोनों को कनेक्ट करके वो कहाँ जाएगा, रियोस्टेट का जो वेरिएबल टर्मिनल है एरो का वो जाएगा, और उसका एक टर्मिनल निकाल के ये जाएगा की का दूसरा टर्मिनल जाएगा सेल का निगेटिव टर्मिनल से। ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये इसमें ये कंपोनेंट कैसे कनेक्ट करते हैं हम देखते हैं। पहले तो कौन है, ये बैटरी का हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल रेड बताया था पॉजिटिव, तो इसका ये रेड पॉजिटिव कहाँ जाएगा, तो वोल्ट मिली एमीटर का पॉजिटिव को जाएगा, ये मिली एमीटर, ये दोनों का, यहाँ से ये पॉजिटिव, इसका ये पॉजिटिव, और इसका ये जो निगेटिव से जो वायर निकल गया है वो वायर कहाँ जाएगा, यहाँ देखो ये वोल्ट मीटर और इसका जो दो वायर से वो जहाँ कनेक्ट होता है वहाँ जाएगा। देखो यहाँ इसका निगेटिव टर्मिनल से जो वायर जाता है वोल्ट मीटर का पॉजिटिव को गया, देखो ये वायर गया इसका पॉजिटिव को, और वहाँ से एक वायर निकल के कहाँ जाता है, कॉइल का एक टर्मिनल को। वोल्ट मीटर का दूसरा वायर कहाँ जाता है, निगेटिव टर्मिनल से, यहाँ से जाकर ये कॉइल को कनेक्ट हो गया, देखो, और कॉइल से एक वायर कहाँ जाता है, रियोस्टेट का वेरिएबल टर्मिनल। तो ये वेरिएबल टर्मिनल है रियोस्टेट का, ये ऊपर का जो टर्मिनल है वो वेरिएबल है, ये जो वैरी होता है इस तरीके से। और दूसरा इसका जो एक टर्मिनल फ्री रहेगा, ये टर्मिनल मैंने फ्री किया है, और दूसरा जिसका जो अपोजिट टर्मिनल है यहाँ से एक वायर जाकर वो कहाँ जाना चाहिए, की का एक टर्मिनल, तो ये की है उसका एक टर्मिनल, और वहाँ से की का दूसरा टर्मिनल से जाएगा निगेटिव ऑफ ए बैटरी। तो बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये इसका की का दूसरा गया। तो इस तरीके से ये कनेक्शन है। मुझे लगता है तुम लोगों को कनेक्शन समझ में आया होगा। अब मैं ये नज़दीक रखता हूँ ताकि तुम इसको रीडिंग्स देख सकते हैं। अब क्या करना है, ये सभी नज़दीक लाता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ, इसीलिए अभी क्या करना है, हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है, किसका, ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर रीडिंग तो हमने फिक्स कर दिया, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, इस तरीके से। लेकिन एमीटर रीडिंग नहीं लिखा। जब हम वोल्ट मीटर का 1 वोल्ट रखेंगे तब एमीटर कितना आता है वो निकालेंगे। जब 2 वोल्ट मीटर रखेंगे, ये वोल्ट मीटर है, इसका 2 वोल्ट रखेंगे तब ये कितना दिखाता है ये लिखेंगे, ये रिलेशन है। और उसके बाद V/I करेंगे तो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस का वैल्यू, और ये कांस्टेंट आना चाहिए इस तरीके से। अब देखें, चलो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। मैंने ये प्लग ऑन किया तो ये इंडिकेटर ऑन हो गया, इसका मतलब करंट, ये बैटरी ऑन हो गया। और ये की को भी क्लोज किया, और हमें पहले रीडिंग लेना है, ये 1 वोल्ट पे एडजस्ट करना है। बैटरी हमने पॉइंट रखा, यह अभी 10 वोल्ट पे रखा है, तो मैं इसको 1 वोल्ट एडजस्ट करता हूँ तो दिखाई देता है ये वोल्ट मीटर का मैंने 1 वोल्ट एडजस्ट किया। यह देखो ये 1 वोल्ट पे आ गया, बराबर। तो ये एग्जैक्ट लेते हैं 1 वोल्ट,
हाँ, मैंने वोल्ट मीटर 1 वोल्ट पे एडजस्ट किया। अभी करंट का 1 वोल्ट मीटर का क्या है, 0 से 2 वोल्ट के बीच में 10 लाइन है, मतलब हर लाइन का वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट है। कैसे, 0 से लेकर कितना 2 वोल्ट के बीच में 10 लाइन है, तो इसका हर लाइन का वैल्यू कितना होगा, 0 से 2, मतलब हर एक का 2 वोल्ट होगा। यहाँ आ गया 1 वोल्ट, उसके बाद 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरीके से। अब यहाँ मिली एमीटर में क्या है, एक 0 से 50 के बीच में 10 लाइन है, मतलब हर लाइन का वैल्यू कितना हो गया, 2 मिली एम्पियर हो गया है। अब ये 1 वोल्ट रखा, इसका कितना आता है, यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये 7 लाइन्स है। कितना है, 7। इसका परख फिर से एक बार देखते हैं, परफेक्ट है क्या, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये 7 लाइन से देखेंगे तो यहाँ मिलेगा 7 लाइन। 7 मतलब एक लाइन का 2 मिली एम्पियर वाले 7 हो गया, कितना हो गया फिर ये 14 हो गया, 7 2 14, सो ये 14 मिली एम्पियर हो गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ MA, मतलब मिली एम्पियर, बराबर। और अब ऐसा सिमिलरली इसको चेंज करेंगे। अब पोटेंशियल मैंने इसके ऊपर रखेंगे 2 वोल्ट, देखो ये वेरिएबल मैंने वेरी कर रहा है, इसको घुमा रहा हूँ, इसको पुश करके ये चला गया 2 वोल्ट एग्जैक्ट, देखो हाँ, ये 2 वोल्ट पे रखा, तो ये 2 वोल्ट पे रखा, वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज कर दे, तब हमें देखना है कि करंट कितना आया। करंट का देखेंगे तो मुझे यहाँ 50 और उसके ऊपर 2 लाइन से, इसका मतलब ये हो गया 52, कितना मिली एम्पियर। मैं नोट कर रहा हूँ। इसी तरीके से इसको फिर और बढ़ाएंगे, 3 वोल्ट करेंगे, हाँ ये 3 वोल्ट किया मैंने इसको, देखो वोल्ट मीटर 3 वोल्ट हो गया, तो हमें इसका करस्पॉन्डिंग मिली एमीटर का करंट नोट करना है। अब ये 50 के आगे कितना है, ये 50 के आगे होगा 75 और 75 के 75, तो ये कितना आ गया यहाँ 75, मतलब इसका आधा, 50 और 100 के बीच में है, इसका मतलब हो गया आधा 75, और थोड़ा सा आगे 75 से, तो हम इसको लिखेंगे 76 लिखेंगे, 76 मिली एम्पियर। उसके बाद इसको 4 होल्ड करते हैं, इसका और थोड़ा वेरिएबल करके 4 होल्ड बना रहा हूँ मैं इसको। पहले मैं ठीक से देख लूँ, बाद में तो आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ ये देखो 4 होल्ड कर दिया, तो हमें अब तक मिली एमीटर का कितना हो गया वो नोट करना है। ये करेक्ट 100 हो गया, मिली एमीटर कितना हो गया 100, तो यहाँ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 4 वोल्ट के लिए 100 मिली एम्पियर। और फिर इसको 5 वोल्ट करते हैं, हाँ ये 5 वोल्ट हो गया। तब करंट कितना आ गया, 100 के आगे चला गया, 100 के आगे कितना लाइन से, 3 लाइन 100 के आगे, मतलब 3 लाइन्स, इसका मतलब कितना हो गया, ये 5, हर एक का 5 मिली एम्पियर है, तो 3 लाइन आ गया, मतलब 15 हो गया। 15 और इसके बीच में है 4 और 3 के बीच में, यहाँ देखेंगे तो 4 और 3 के बीच में, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, और एक ज़्यादा लिखेंगे 15, और ये 115 और 117 मिली एम्पियर ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 6 वोल्ट लेते हैं, इसका 6 वोल्ट करते हैं, ज़्यादा परफेक्शन चाहिए, नहीं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो ये 100 और 150 के बीच में 125 हो गया, और ये 5 लाइन, मतलब ये हो गया 130 मिली एम्पियर। उसके बाद फिर बढ़ाते 7 होल्ड के लिए, 7 होल्ड का हो गया 150, और फिर 8 होल्ड के लिए देखते हैं,
8 वोल्ट ज़्यादा हो गया। ये हो गया, देखो 8 वोल्ट मीटर रीडिंग किया, तो ये मिली एमीटर कितना दिखा रहा है 150 और 200 के बीच में, मतलब ये हो गया 175। तो ये रीडिंग मैंने नोट किया। ये वोल्ट अब हमने क्या किया, ये पोटेंशियल चेंज करते गए और उसका करंट चेंज करते गए। तो ये टेबल हम अभी ये टेबल इसके ब्लैक बोर्ड के ऊपर लेंगे और आर का वैल्यू कितना आता है वो निकालेंगे और तुम्हें ग्राफ प्लॉट करने के लिए छोड़ देंगे। तुम्हें ये असाइनमेंट है और ये सभी मुझे ये जो ग्राफ आएगा, ग्राफ का वैल्यू आएगा वो व्हाट्सअप कर देना। तब मुझे ये इस पीरियड के बाद तुम्हें ये असाइनमेंट है। तुम नोट करो, चाहिए तो बोर्ड पे लिखने की वजह से तुम यहाँ से डायरेक्ट नोट कर सकते हैं पॉज करके। 1 वोल्ट कितना है 14 मिली एम्पियर, 2 वोल्ट कितना है 52 मिली एम्पियर, 3 वोल्ट 76 मिली एम्पियर और 4 वोल्ट कितना हो गया 100 मिली एम्पियर, 5 वोल्ट 107 मिली एम्पियर, 6 वोल्ट के लिए कितना है तो 130 मिली एम्पियर और 7 के लिए कितना है तो ये हो गया 150 मिली एम्पियर, 8 के लिए 175। और ये कॉलम कंप्लीट करने के लिए आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई, ये फॉर्मूला है। वी कितना लिया हमने पहला एग्जांपल समझाते हैं 1 वोल्ट और आई कितना है 14 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर का करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आगे। ये समझ में आया, ये मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में करना है क्योंकि ऐसा यूनिट एम्पियर है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से, तो ये -3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ डिवाइड बाई 14, मतलब यह हो गया 1000 डिवाइड बाई 14। तो इसको डिवाइड करो तो ये वैल्यू यहाँ आएगा। इसी तरीके से हर एक का वैल्यू यहाँ करना है। ये कांस्टेंट आना चाहिए बट एक्चुअली इट मे बी कांस्टेंट और सम वेरी हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल एरर है कि जैसे करंट फ्लक्चुएशन है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट आएगा, जितना वैल्यू आता है उतना लिखो। और तुम्हें ये क्या करना है, एक एक्सिस पर वोल्ट मीटर रीडिंग लेना है और वाई एक्सिस पे करंट लेना है। करंट को कैसे लेना है तो ये वैल्यू 10⁻³ ऐसा ही रखो जैसे यहाँ ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस। यहाँ लेंगे वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरीके से करंट लिखेंगे। करंट का रेंज कितना है ग्राफ प्लॉट करने के लिए 14 से लेकर 175 है। तो हम एक सुटेबल स्केल सेलेक्ट करना है कि 1 सेंटीमीटर इसके इस एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर के लिए कितना लेंगे। तो 10 ले लो, ये 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40, इस तरीके से 200 तक बढ़ाओ और फिर ये ग्राफ देखो किस तरीके से आता है। और ये ग्राफ कहाँ से जाना चाहिए, ओरिजिन से जाना चाहिए। जब करंट 0 था पहला रीडिंग और एक बढ़ा सकते हैं, यहाँ अगर 0 लिया तो यहाँ भी कितना आता है 0 आता है। इसका मतलब ये कहाँ से जाता है, ओरिजिन से आता है। तो पहला रीडिंग वो नहीं लिया हमने, जब वोल्टेज 0 था तो करंट भी कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। मतलब ये कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आया तो अच्छी तरह से ये ग्राफ प्लॉट करके व्हाट्सअप कर देना मुझे, ये ग्रुप के ऊपर डालो तो मुझे पता चलेगा कि तुमने असाइनमेंट ये वर्क किया है कि ना। और नोटबुक के भी फ़ोटोकॉपी करके व्हाट्सएप पे डाल दो तो पता चलेगा कि तुम लोग कनेक्टेड है और होमवर्क रेगुलर कर रहे हैं या ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं। आई होप दिस एक्सपेरिमेंट यू अंडरस्टूड इट। जब स्कूल में आएंगे ये दोबारा करेंगे, लेकिन ये ओहम्स लॉ क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, ये समझाने की मैंने कोशिश की है। तुम्हें ये कैसा लगा वीडियो तो ये कमेंट्स में लिखो, और कुछ दिक्कत होगा, प्रॉब्लम है, तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट में लिखना, मैं तुम्हें वो थैंक यू, हैव ए गुड डे।